नाज़रीन, आज समात की अगर बात की जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से हुई है, तो उसमें दोबारा से हमने यही देखा कि जो बेंच फॉर्म हुआ था इससे पहले, जो कि 9 रुकनी बेंच था, उससे 2 जज साहिबान अलहदा हुए और आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से मंसूर अली शाह साहब के ऊपर जो है एतराज़ उठाया गया और कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके बाद हमने देखा कि ये 7 रुकनी बेंच जो है ये भी टूट गया और 6 रुकनी बेंच ने इस समात का आगाज़ किया, जिस दौरान मुख्तलिफ दलाइल जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से भी सामने आए, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि एतजाज़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बाद, और लतीफ़ खोसा भी उनके हमरा मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जुर्माने करें 5-5 करोड़ रुपए के उन लोगों पे जो कि तौहीन अदालत कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा लतीफ़ खोसा साहब ने कि 2 दिन की जो समात हो चुकी है उसके बाद जस्टिस मंसूर के ऊपर एतराज़ लगाना हुकूमत की तरफ से बनता नहीं है और ये लीगल नहीं है। तो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने ये देखा कि इससे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो महवर था, जो मरकज़ था, वो लंदन था, लेकिन अब वो दुबई बन चुका है और मुत्तहिदा अरब अमारात बन चुका है। उसकी वजह यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा भी वहीं पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। और हमने ये देखा कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का भी वहाँ पर पड़ाव है और कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल तो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ की रॉयल फैमिली से मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनकी वापसी का जो प्लान है उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको हटाने की बात की जाएगी। इंतख़ाबात के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो की जाएगी और सबसे अहम बात ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है, वो जो इलेक्शन का रोड मैप है, निगरान वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा सवाल है, उसको सेटल करने के लिए आज रात नेगोशिएशन करेगी और मरीम नवाज़ साहिबा का भी इसमें किरदार होगा। तो देखना ये है कि इन अहम मुलाकातों में से क्या ब्रेक थ्रू होता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी ख़बर वो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का जो प्रेसर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से सामने आई और वो इसलिए कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो अबहम था कि अब क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा, उसको उन्होंने जो है वो एड्रेस किया, क्लैरिफाई किया। कुछ जो आम उनके नकात थे गुफ्तगू के, वो आपसे शेयर कर देते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि 3 अफसरान, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद हैं, उनको ओहदे से बर्खास्त किया गया है 9 मई के वाक़यात के बाद से। उन्होंने ये भी कहा कि 15 अफसरान के ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है और इसमें 7 ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मनसूबा साज थे, जो कि आला कार बने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, उनको कैफ़रे किरदार तक हम पहुँचाएँगे, 9 मई को भूलने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि जो जो इसमें शामिल था उसका एक ट्रायल जो है वो होना लाजिम है। ये भी उन्होंने बताया कि का जो अमल है फ़ौज में उसके तहत ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल हैं जिनकी नवासी, उसके अलावा एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद, साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की बेगम और उनका दामाद इस अमल से गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने क्लैरिफाई इस बात को किया कि चाहे जो परपेट्रेटर्स हैं वो इंस्टीट्यूशन के अंदर हों या बाहर हों, इसमें बिला किसी तफरीक कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 102 शरपसंदों का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में जारी है। और उन्होंने ये कहा कि 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स इस वक्त भी काम कर रही हैं। तो इसकी तफसील भी आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उससे आगाज़ कर लेते हैं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।